चमकती हुई वादियों और नीले आसमानों के दरमियान एक हसीन सल्तनत बसी हुई थी। इस सल्तनत की हवा में अमन, नरमी और खुशहाली घुली हुई थी। इसके बादशाह सुल्तान आर्यान निहायत नेक दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे, जिनके फैसले रियाया के लिए रोशनी की मानंद थे। मगर उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ उसकी बेटी शहज़ादी दियाना थी। दियाना बचपन से ही ज़हीन, इल्म दोस्त और निहायत हसीन थी। वो किताबों की दीवानी थी, मौसीकी में सुकून पाती। एक दिन दरबार में एक बहादुर और ज़हीन नौजवान आया। उसका नाम एल्विन था। एल्विन की बहादुरी और समझदारी ने बहुत जल्द बादशाह का एतमाद हासिल कर लिया। वक्त गुजरता गया और शहजादे व एलवान की मुलाकातें बढ़ने लगीं। पहले रस्मी बातें, फिर फिक्री गुफ्तगू और रफ्ता रफ्ता एक खामोश सी दोस्ती ने जन्म लिया। शहजादी को महसूस हुआ कि वो एलॉन की बातों में सच्चाई देखती है और उसकी खामोशी में एक अजीब सा इत्मीनान। वो उसके करीब आती गई। शहजादी के लिए ये ज़िंदगी का सबसे खुशियों भरा वक्त था। पूरी सल्तनत में चिराग जल उठे, बाजारों में मिठाइयाँ बांटी गईं और महल को गुलाबी रोशनियों से सजाया गया। मगर किस्मत की तहरीर हमेशा वो नहीं होती जो हम चाहते हैं। किसी को इल्म न था कि एल्विन का दिल शहजादी के लिए नहीं धड़कता। उसके दिल के एक पोशीदा गोशे में रीना का नाम छुपा हुआ था, एक जादुई जंगल की परी जो एल्विन की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। शादी की तैयारियां शुरू हुईं तो पूरी सल्तनत खुशबू से महक उठी। हर गली में रोशनी, हर दरख्त पर दिया और हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी से एक दिन पहले मेहंदी की तकरीब थी। वो रात जो हर दुल्हन की जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा समझी जाती थी। शहजादी चांदनी की तरह जगमगा रही थी। खादिमें नगमे गा रही थीं और उसके सामने चांदी के प्यालों में मेहंदी तैयार हो रही थी। किसी को खबर न थी कि इन्हीं प्यालों में जहर घुला दिया गया था। ईवन ने रात के अंधेरे में एक बूढ़ी खादिमा को मजबूर किया कि वो मेहंदी में बेरंग जहर मिला दे, वही जहर जो उसे रीना ने दिया था। जहर मोहलिक नहीं था, मगर जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देने वाला था। खादमा खौफजदा थी क्योंकि उसकी बेटे एल्विन के कैदी थे। रात गुजरी तो शहजादी ने अपने हाथों में जलन महसूस की। सुबह जब जागी तो उसके हाथों पर सियाह धब्बे पड़ चुके थे। उसने खामोशी से अपने हाथ कपड़े के नीचे छुपा लिए। शाम को शहजादी और एलन की शादी धूमधाम से हुई, मगर चंद दिनों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। चेहरा जर्द, जिस्म कमज़ोर, आंखों में थकन। दरबार के तबीब हैरान थे। किसी को बीमारी का सबब समझ न आया। दरबार की डॉक्टरों ने जब इसका इलाज किया तो कोई सबब न मिला। सबने इसे मौसम की कमज़ोरी समझकर टाल दिया। वक्त गुजरता गया और शहजादी मज़ीद कमज़ोर होती गई। दूसरी तरफ एल्विन का रवैया सर्द और बेहिस होता गया। अब वो बादशाह के करीब होने लगा, सल्तनत के फैसलों में हिस्सा लेने लगा और रफ्ता रफ्ता इक़्तिदार के धागे अपने हाथों में समेटने लगा। शहजादी हैरान थी। ये वही शख्स था जो कभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए सब कुछ करता था। एक रात जब महल नींद में डूबा हुआ था, एल्विन खुफिया तौर पर बादशाह के दुश्मनों से मुलाकात कर रहा था। उसकी आवाज़ मध्यम मगर इरादे सख्त थे। वो चाहता था कि बादशाह को जहर देकर हटा दिया जाए ताकि तख्त उसके कब्जे में आ जाए। अगले दिन शहजादी ने खामोशी से दरबार का इंतज़ाम संभाला और एल्विन के हर कदम पर नज़र रखने लगी। चंद दिन बाद जब एल्विन बादशाह के कमरे में जहरीला पानी लेकर पहुंचा तो मुहाफिजों ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ रेना भी पकड़ी गई जो महल के तहखाने में छुपी हुई थी। पूरे दरबार के सामने सच सामने आ गया। शहजादी खामोश खड़ी रही। उसके हाथों की सियाह धब्बे रोशनी में चमक रहे थे। एल्विन और रीना को कैद कर दिया गया। शहजादी ने अपनी कमज़ोरी के बावजूद तख्त संभाल लिया। उसे वो दिन याद था जब उसके हाथों ने मोहब्बत के लिए मेहंदी ओढ़ी थी और किस्मत ने उसी मेहंदी में जहर घोल दिया था।